केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब एमएसपी पर दरार पड़ी हुई है। लगातार किसान संगठन एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में भारतीय किसान यूनियन असली की एक बैठक है, उत्तर प्रदेश लेवल पर बैठक है। युवा किसान नेता हमारे साथ हैं। ऋषभ भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो बैठक है, जो कार्यकर्ता हैं, कहाँ से आए हैं? सर्वप्रथम मैं अमृत विचार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी स्थिति में जहां किसान का कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने आकर इतना समय निकाला कि किसानों की आप सुध लेने आए, अब हमारी बात पूछने आए। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका भी शुक्रिया जी। अब बात आती है एमएसपी पर, तो पिछले 1.5 साल लगातार 1 साल आंदोलन चलाई है, आपने देखा था, और उसमें 700 किसानों ने शहादत भी दी है। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी चालाकी से एमएसपी को बचाया, ठीक, किसानों को एमएसपी ना मिल जाए, इसलिए कृषि बिल वापस की भी घोषणा कर दी 700 शहादत के बाद। और फिर उनके ही कृषि मंत्री ये बयान देते हैं बाद में कि चुनाव के बाद फिर से हम लोग ये बिल लाएंगे वापस। दूसरी चीज़ अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बयान के बाद कहीं ना कहीं विरोधाभास है। कहीं ना कहीं विरोधाभास। इस बयान के बाद ही हम लोगों ने एक स्थिति को समझा और एक ज़रूरत हम लोगों को पड़ी कि हम लोगों को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें एमएसपी जो हमारा मुद्दा रह गया है देश के किसानों के लिए, हम उसको भी रणनीति के तहत किस तरह हम सरकार से उसको लें, ठीक है। एमएसपी को लिखित गारंटी का जो कानून था उसको कैसे लागू कराएं, ये हमारा मेन जो उद्देश्य रह गया है। अब तो उसको लेकर आज हम लोगों ने भारतीय किसानों असली राजनीतिक के प्रदेश स्तरीय सभी संगठन के पदाधिकारी आए हुए हैं, जिसमें सभी अध्यक्ष आए हुए हैं पूरे प्रदेश से, और आज अहम निर्णय भी होने वाला है एमएसपी को लेकर। और शायद अभी डिक्लेयर भी हुआ है कि 23 फरवरी को हम लोग पूरे प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े सब संगठन हैं, सारे जो नॉन पॉलिटिकल संगठन हैं, उनको लेकर एक मंच पर हम लोग किसान उत्तर प्रदेश मोर्चा बनाना चाह रहे हैं, एक सारे किसान संगठनों का। उसको लेकर हमने संभल में एक मीटिंग रखी है 23 फरवरी की। उसमें एक निर्णय निकलेगा कि एमएसपी को लेकर आगे किस तरह देश में आंदोलन चलेगा। ऋषभ भाई, एक बात बताएं, जितने भी देश के किसान संगठन हैं, क्या एमएसपी को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर हैं? हाँ, एमएसपी को लेकर सभी किसान संगठन एक प्लेटफॉर्म पर हैं, थे और रहेंगे। साल 2022 विधानसभा चुनाव शुरुआत होने वाली है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव में किस तरह की भूमिका रहने वाली है किसानों की? क्योंकि लगातार बीजेपी अपनी तरफ से दावा कर रही थी कि किसान हित में थे 3 कानून, फिलहाल उन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी है। अब क्या लगता है आपको, मौजूदा हालात किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर हम लोग सरकार से कह रहे हैं, मोदी से हम लोग कह रहे हैं, अगर ये किसान हित में थे तो आपने संशोधन की बात क्यों की, और अगर किसान हित में थे तो आपने वापस क्यों लिए, है ना। किसी चीज़ को मैं लागू कर दूं सोसाइटी में, समाज में एक प्रोटोकॉल बना दूं और फिर मैं उसे वापस लूं, इसका मतलब वो देश की जनता के अगेंस्ट है वो चीज़। तो यही हुआ, किसानों के हित में नहीं था, किसानों के खिलाफ था बिल, इसलिए इस बिल को किसानों ने लड़कर वापस कराया। अब उसके बाद एमएसपी की बात आती है, तो मैं आपको लगातार क्लियर कर रहा हूँ कि इस एमएसपी को लेकर सब लोग हम एक मंच पर हैं, और बहुत जल्दी 23 फरवरी को हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आगे रणनीति बनाएंगे, और देश में एक बड़ा आंदोलन फिर से होगा। ये हम एमएसपी को लेकर, क्योंकि देश में जो लूट है ना किसानों की, वो एमएसपी पर ही है। क्योंकि एमएसपी का क्या होता है, देखो, सारे कटआउट और होर्डिंग जितने भी सरकार लगाती है तहसील में, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तो वो लगातार किसानों में एक भ्रम पैदा करती है सोसाइटी में, जो और गणमान्य है समाज के, कि किसानों को हम लोग पूर्ण एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी मैंथे पर आ जाओ आप, उड़द पर आ जाओ आप, जितने भी जिसके एमएसपी तय हुए फसलों के, उस पर कम से कम 700 से 800 हज़ार रुपये तक सस्ता किसान का माल बिका। तो वो जो घाटा है वो किसान की जेब से आता है। इसीलिए खाई खिंची हुई है कि एक तरफ एमआरपी, एक तरफ एमआरपी से ऊपर इस देश के जो कच्चा माल किसानों का लेके और बायर प्रोडक्ट बनाते हैं रिफाइन करके, वो देश के उद्योगपति बायर प्रोडक्ट को किस तरह बेचते हैं, एमआरपी से ऊपर, और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, कच्चा माल है, वो एमएसपी से नीचे खरीदती है। इसलिए खाई खुजती जा रही है समाज में कि किसान नीचे दबता जा रहा है और देश का व्यापारी ऊपर जा रहा है। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम साइमा खान है। कहाँ से हैं आप? मैं प्रदेश प्रवक्ता बीकेयू असली संभल ज़िले से। मैम, जिस तरह से विधानसभा 2022 की तैयारियां हो चुकी हैं, बिगुल फूंक चुका है एक तरह से, किसानों की सरकार से क्या मांग है एमएसपी को लेकर? एमएसपी की गारंटी चाहिए, और जो किसानों को कुचला गया
उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए। और हम भूले नहीं हैं कि हम 1 साल सड़कों पर गाज़ी बॉर्डर पर रहे हैं। आंधी, बारिश, सर्दी, गर्मी सब कुछ हमने वहाँ सहा है। पुलिस का टॉर्चर भी हमने सहा है। पुलिस ने रास्ते में हमें रोका भी है और खाइयाँ भी खोदी हैं, कीलें भी हमारे सामने डाली हैं। तो हम कुछ भी नहीं भूले हैं। वो सब देखते हुए, वो सब याद रखते हुए हम वोट करेंगे और हम अपने देश को, प्रदेश को बचाएंगे। गृह मंत्री जी के बेटे तो जेल चले गए, अब किस तरह की कार्रवाई की बात करते हैं? तो उनके पिताजी को क्यों माफ़ी दी गई है? वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनको कैसे टिकट दिया गया है? इस सरकार में सारे के सारे गुंडे और मवाली हैं। जो जितना बड़ा क्राइम करेगा वो उतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचेगा। इस सरकार का ये एजेंडा है। कहाँ तक विरोध प्रदर्शन रहेगा आपका, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं? क्या अपील करेंगे आप? वोट मतलब आप लोगों का रुझान किस तरफ है? जो सरकार किसानों के हित की बात करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, हम उस सरकार को वोट देंगे। हम देखते हैं कि जगह जगह हर हफ्ते नए नए होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, नए नए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार कर रही है कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, ईमानदार सोच, ईमानदार काम। और दिल्ली के अंदर तक ये प्रचार सरकार कर रही है, जबकि असल यूपी की हकीकत कुछ और है। सरकार, हम लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर जगह होर्डिंग्स लगवाएं और सरकार की हकीकत बताएं। हम सिर्फ विरोध कर ही, आंदोलन करके ही सरकार का विरोध हम बता सकते हैं, सरकार के कामों को हम बता सकते हैं सब लोगों को कि क्या हो रहा है। पर फिर भी हम हर प्रदेश में जाके तो नहीं बता सकते। तो सरकार को बदलकर, इस सरकार को हटाकर ही, कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये सरकार उसी तरीके से सोच रही है और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन तो कर चुकी है। तो बिजली बिल पे भी बात नहीं कर रही है। और ये बिजली का बिल जैसे हमारा फ़ोन आज रिचार्ज होता है, ऐसे ही हमारा बिजली का बिल भी रिचार्ज, मतलब मीटर रिचार्ज होगा और तब हम बिजली यूज़ कर सकेंगे। तो देखा जाए गन्ने की पेमेंट 2-2 साल तक रोक लेती है सरकार। तो अगर हम बिजनेसमैन के व्यू से अगर देखते हैं तो उस पैसे से वो कितना अर्न करते हैं 2 साल तक। तो किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों की तो जो गरीब हैं उनकी पेमेंट रुक जाती है। और इनको बिजली जो ये हमें देंगे, जो अब तक जो रूल था एक गवर्नमेंट का कि बाद में पे होता था, वो ये पहले ले रहे हैं और पेमेंट किसानों को बाद में कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? और कितना नुकसान, मतलब किसान को और नीचे गिराया जा रहा है और पूंजीपतियों को और ज़्यादा ऊपर उठाया जा रहा है। जैसे कि बताया था अभी कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हमें नहीं दे रही है सरकार, वो सरकार तय कर रही है। और जबकि पूंजीपति वही सामान खरीद कर वो सरकार से अपना अमाउंट उस पर लेते हैं जो उनको चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट का। जो कि मेहनत करता है उसको उसकी कीमत, असल कीमत नहीं मिलती है। और सिर्फ खरीदने वाले का, बीच में सिर्फ खरीदने पर ही, स्टोर करने पर उसके दुगने तिगने पैसे बढ़ जाते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये सरकार को हटाकर ही हम बताएंगे कि ये सब नहीं चलेगा। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ जो मीटिंग हो रही है उसमें किस निर्णय पर वो मीटिंग पहुंची है और क्या अल्टीमेटम है सरकार के लिए? देखिए, ये MSP पर गारंटी हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए आगे हमारी जो रणनीति है, 23 तारीख को, हमारी 23 फरवरी को संबल में एक हमने बड़ी समिति रखी है जिसमें सभी SKM के भी और सभी BKU असली हमारे सभी कार्यकर्ता होंगे और भी लोग वहाँ होंगे, ताकि संगठन को भी बढ़ाना है और हमें ये लड़ाई जारी रखनी है क्योंकि आंदोलन जारी है। और MSP पर गारंटी हमें कैसे लेनी है, तो इन सब मुद्दों पर हमारी बात होगी और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन असली के पदाधिकारी। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 23 फरवरी को संभल में एक बड़ा जनाधार आंदोलन होने वाला है जिसमें सभी जितने भी किसान संगठन हैं वो शामिल होंगे। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ख़ास बात इसमें यह है कि मिनिमम सेल प्राइस की जो दिक्कत है उस पर ही है यहाँ पर मीटिंग हुई। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा सरकार इस चीज़ को किस तरह से लेती है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।